नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का स्वागत है 5 के प्राइम टाइम में। राजधानी में पानी की परेशानी। जी हां, दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली की जनता गर्मी से जूझ ही रही थी कि पानी की किल्लत ने लोगों की समस्या को और बढ़ा दिया है। गर्मी के सीजन के दौरान पानी की परेशानी दिल्ली में एक बार फिर लौट आई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। पानी या तो आता नहीं है और अगर आता भी है तो इतना गंदा है कि इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। यही कारण है कि परेशान जनता अब कहां जाए और ऐसे में अपना हक मांगने पर वो मजबूर हो गई है। इधर सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण न सिर्फ पानी की डिमांड बढ़ी है बल्कि यमुना में पानी का जल स्तर भी बेहद कम हो चुका है और इसके अलावा हरियाणा से पानी कम आने का भी अब आरोप लगाया जा रहा है। जबकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हरियाणा अपने तय कोटे से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रही है। बीजेपी सरकार पर यह भी बड़ा आरोप लगा रही है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाहियों द्वारा पानी की लीकेज ज्यादा होती है, जिससे 13% पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अब सवाल कई उठते हैं, जिसमें अहम सवाल यह है कि पानी की परेशानी भीषण गर्मी के कारण है या फिर खराब मैनेजमेंट के कारण। क्या गर्मी की शुरुआत होने से पहले पानी की डिमांड का आकलन नहीं किया गया था? अगर दिल्ली में पानी की किल्लत क्यों हो रही है और अगर हो भी रही है तो इसकी समस्या का हल कौन करेगा? और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियां क्या कह रही है और आम जनता दिल्ली की किस तरह से परेशान है वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा से निवेदन करेंगे कि अगर वो थोड़ा सा और पानी दे सके तो अभी इसमें मैंने यही निवेदन किया कि वो पूरा पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसमें कानून में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइम दिल्ली में पानी की कमी है, तो अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा दे दें, चाहे एक तरह से इंसानियत के तौर पे ही दे दें अगर थोड़ा सा ज्यादा पानी, तो बड़ी अच्छा होगा क्योंकि यमुना में पानी काफी कम हो गया है। दिल्ली के हक का पूरा पानी हरियाणा लगातार दे रहा है और इसी मुद्दे पर कल हम जब लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिले और उनका जो सकारात्मक रवैया हम लोगों ने देखा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार का और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने बड़े दिल से हक से ज़्यादा पानी देने का उन्होंने जो वादा किया था वो वादा कल शाम से ही उन्होंने पूरा किया है। पानी की इतनी किल्लत हो गई है, टैंकर भी लेने के लिए जाते हैं तो टैंकर भी नहीं मिलता लोगों को। कितने समय से समस्या है पानी की 1 महीने से समस्या आई हुई है। अभी 1 हफ्ते से पानी की किल्लत हो रही है, पानी नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं हम लोग। हमको पानी चाहिए, ठीक है। हम महारानी खेड़ा गए थे रोड पे, वहाँ हमको पुलिस वाले मारने के लिए आए थे, धमकी दे रहे हैं जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, डंडा लेके मारने के लिए आ रहे हैं हम लोगों को। क्या करें हम लोग, ये बताओ। क्यों पीने लायक नहीं था, हम तड़प रहे हैं पानी के लिए। 15 दिन से समस्या है। पहले तो बराबर दिन में आता था, एक बार 1 आध घंटे के लिए, अब बिल्कुल ही बंद है। लंबे समय से लगातार पानी की इस तरह की किल्लत का आखिर जिम्मेदार कौन है और आम जनता परेशान है? कब तक इस समस्या का समाधान होगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। ब्रजेश राय प्रवक्ता जो कि बीजेपी से है और रमेश ठाकुर जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। आज शुरुआत ब्रजेश जी आपसे करूंगी। हरियाणा को लेकर अब यहाँ पर तमाम तरह की बातें की जा रही है। SYL का जो मुद्दा अटका हुआ है वो एक बार फिर अधर में लटक गया और ऐसे में अब दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो इंसानियत के नाते पानी मांग रही है। आखिर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा दिल्ली को? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके तहत 1054 क्यूसिक पानी दिल्ली को मिलना था हरियाणा से, जो कि रेगुलर मिल रहा था। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिला हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कि भी दिल्ली के पानी को थोड़ा बढ़ाया जाए, दिल्ली में पानी की समस्या है, तो उन्होंने 100 क्यूसिक पानी और बढ़ा दिया। तो दिल्ली को हरियाणा को जितना पानी देना था 1054 क्यूसिक से ज्यादा पानी अब 1154 क्यूसिक पानी मिल रहा है। बात ये नहीं है, पानी की कमी नहीं है, दिक्कत क्या है? 35% पानी लीकेज के कारण बह जा रहा है दिल्ली में।
ये किसकी जिम्मेदारी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की है। जब आप दिल्ली में आते हो, कहते हो मैं हर घर से नल पानी पहुंचा दूंगा, लेकिन आज भी आपने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि टैंकर माफियाओं के साथ मिले। सबसे ज्यादा टैंकर के माफिया का खेल तो इनके साथ मिलके हो रहा है। आप दिल्ली की जनता की आंखों में आग धूल झोंकने के बजाय आप दिल्ली के लिए क्या क्या व्यवस्था की? आप हरियाणा पे कैसे आरोप लगा सकते हैं जब ऑफिशियली 1154 क्यूसिक पानी मिल रहा है? तो पानी जा कहाँ रहा है? आप दिल्ली की जनता को पहुंचाने में असफल क्यों हो रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी जो ये झूठ बोलने की राजनीति छोड़ के जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने उनको जनादेश दिया है, मुझे लगता है उनके लिए उनको काम करना चाहिए। ये मतलब पानी की अगर कमी है तो आम आदमी पार्टी इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। आप सोचिए ना, 35% पानी आपका लीक हो रहा है दिल्ली में। आप लगभग कितने तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 49 दिन रहे, 5 साल रहे, दोबारा अभी चुनाव हुए, 2 साल हो गया चुनाव को हुए। आप 7 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रह लिए, अभी तक आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए। आपने कहा था कि मैं जमुना को क्लीन कर दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा। यदि जमुना क्लीन और स्वच्छ हुई होती तो गहरी हुई होती तो उसके अंदर पानी स्टोरेज भी होता ना। ये लीक होके क्यों जा रहा है पानी? तो जो आपने जितने वादे जनता से किया वो एक भी पूरा नहीं किया आपने। और आप दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपनी कमियां जनता के बीच में आके बताइए कि हम ये कार्य करने में असमर्थ हैं, हम उसको कोशिश करेंगे या करेंगे। आप दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या वाकई में जो पानी की कमी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है? दूसरा सवाल आपसे ये है कि पानी की कमी का जो भी मुख्य यहाँ पर कारण रहे, क्या उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी ही है? देखिए ऋतु जी, इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो यथा स्थिति इस समय है, पानी की कमी क्यों हो रही है उसको बुनियादी तौर पे और बारीकी तौर पे हमें समझने की जरूरत है। तो जब आप समझते हो तो 2 चीजें सामने निकल के आती हैं। पहली चीज ये है, जब से केजरीवाल सरकार ने फ्री का पानी देने की बात कही है और फ्री का पानी दिया भी जाता है, होता क्या है, हम जो इंडियन जो लोग हैं थोड़े से आलसी स्वभाव के, जब कोई चीज हमें फ्री की मिलती है तो उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। अभी जो राय साहब ने एक बात कही वो बिल्कुल सही है। लीकेज पानी का दिल्ली में हो रहा है, बहुत लीकेज हो रहा है। कुछ ऐसे पाइपलाइन है, कुछ ऐसे डैम्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे लग रहा मरम्मत करने की जरूरत है, वो हो नहीं पा रही है। तो एक तो चीज वो है, वहां से पानी बर्बाद हो रहा है। दूसरा ये है, दिल्ली वाले जितना उनको पानी चाहिए उससे कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले 6-7 साल से ये चीजें लगातार, 6-7 साल तो ज्यादा हो गया, 2-3-4 साल से ये चीजें ज्यादा निकल के आ रही। जितना दिल्ली को एमजीडी पानी चाहिए थी जिस मात्रा में, उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर वही स्थिति आप देखो, त्रिलोकपुरी का जो क्षेत्र है, जो आउटर के जितने क्षेत्र, वहां पानी की बहुत ज्यादा विशाल एकदम मांग हो रही है। अब पानी की निर्भरता दिल्ली की किस पे रही है? हरियाणा पे रही है, और इधर से यूपी से आता, उधर पंजाब से। अब पंजाब आम आदमी पार्टी के पास है, तो पंजाब का नाम नहीं आ रहा। नहीं, पहले अगर आपने देखा होगा तो पिछली सरकारों पे और पिछली खबरें ऐसी आती थी, दिल्ली पे आरोप लगता था, दिल्ली ये कहती थी कि हमें पंजाब ने पानी नहीं दिया, हमें हरियाणा ने पानी नहीं दिया। अब पंजाब का नाम कटा हुआ है, अब सीधे हरियाणा है। तो भाई आपको कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जो पानी की निर्भरता आप दूसरे राज्यों पे ना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत सीधा सा ये सवाल है कि आपको जब बारिश होती है उस समय बहुत पानी आप बर्बाद कर देते हो। अगर उसका सही से संरक्षण आप कर लो, वाटर हार्वेस्टिंग जिस तरीके से आपने, लेकिन ये समस्या लीकेज वाली तो सर और राज्यों में भी है, और तमाम यहाँ पर चाहे लोगों को पहले जागरूक करना होगा कि पानी की लीकेज यहाँ पर ना की जाए, लेकिन इस तरह की समस्या तो कई जगह भी देखी, क्योंकि अभी इस देश भर में सिर्फ दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जब पानी की कमी है, और भी कई ऐसे बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य, जहाँ पानी की कमी है। ऋतु, मुझे लग रहा है दिक्कत हम लोगों में यही होती है, हम दूसरों की तो कमियां निकाल देते हैं कि आप में अंदर बहुत कमियां हैं, और वही कमियां हमारे अंदर है, पहले वो तो सॉल्व करो। बिल्कुल। अगर केजरीवाल साहब को, दिल्ली सरकार को अगर चाहिए, उनको अगर ये लगता है कि लीकेज की समस्या और जगह है, ठीक है, होगी, आप तो पहले सही करो, आप नजीर पेश करो, उसके बाद में महाराष्ट्र भी सही कर लेगा, दूसरे कर ले, और दूसरे राज्य नहीं भी करते हैं, भाड़ में जाए, पहले आप तो करके दिखाओ। आपकी हुकूमत दिल्ली में है, दिल्ली वालों को तो कम से कम जितना पानी चाहिए उतना पानी दो। दूसरे के ऊपर दोष देने से मुझे लग रहा है ये कोई
विकल्प नहीं है और ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है जी। लेकिन ये समस्या दूर किस तरह से होगी, क्योंकि ये कोई समस्या पहली बार नहीं पनपी है, हम लंबे समय से देख रहे हैं, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या किसी की भी रही हो, कांग्रेस के राज में भी इसी तरह की समस्या लगातार पैदा हुई और दिल्ली में हमेशा पानी की कमी देखी गई। रमेश ठाकुर जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी 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 जी, आप ही से सर जी। नहीं बिल्कुल देखो, अगर ये सरकार संजीदा अगर हो, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़िया से हो, तो मुझे लग रहा है दिल्ली छोटा स्टेट है और यहाँ पे आबादी भी ज्यादा नहीं है, 2.25 करोड़ की यहाँ पे आबादी है, तो समस्या ज्यादा विकराल नहीं हो सकती। समस्या को आप मुट्ठी में जकड़ सकते हो, समस्या को उसको सॉल्यूशन में निकाल सकते हो। अब आपका दिल्ली जो है वो यमुना के तट पे है, यमुना बहती है। अब सबसे पहले आप यमुना के जलस्तर को बढ़ाना पड़ेगा और उसको बढ़ाने से पहले आप उसको सफाई तो एटलीस्ट आपको करनी पड़ेगी, वो भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीजें अगर हो जाए तो पानी की दिल्ली में तो समस्या नहीं हो पाएगी, लेकिन ये चीजें हो नहीं रही हैं, राजनीति हो रही है। आप एक डेडलाइन दे देते हो, केजरीवाल साहब ने फिर दोबारा से डेडलाइन दे दी है कि यमुना को हम साफ कर देंगे, उसके बाद में कोई भी यमुना में नहाएगा, कोई भी यमुना का पानी पी सकता। मतलब ये दूर की जो चीजें आप दिखा के फिर राजनीति आप करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। मुझे लग रहा है इससे थोड़ा निजात पाना पड़ेगा, इन चीजों से। बिल्कुल, पानी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी अगर राजनीति की जा रही है तो वाकई में शर्मनाक है। और ऐसे में ब्रजेश जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगी। ठीक है, अब किस भी तरह से इस पूरे मामले को देख लिया जाए, लेकिन पानी की कमी तो है, इसको तो मानना पड़ेगा। और ऐसे में चाहे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार हो या बीजेपी जिम्मेदार हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो पिस रहा है वो आम आदमी है। रितु जी, रितु जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बताएं। समझिए, जब जितनी आवश्यकता पानी की है दिल्ली में, उससे ज्यादा पानी आ रहा है, तो पहले ये जांच का विषय है कि पानी जा कहाँ रहा है। कहीं इनके लोग ऑक्सीजन की तरह पानी को भी तो कहीं बेच नहीं रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, जानते हैं जी। दूसरा, पानी को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार, ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कोई गर्मी आई है और पानी की कमी हो गई है, आज पहली बार तो हो नहीं रहा है, हर वर्ष होता है। आप पिछली बार 7 साल से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के लिए, आप दिल्ली की जनता को बताओ कि आपने क्या कार्य योजना बनाई कि अगली साल पानी का संकट नहीं होगा, हम पानी के लीकेज को रोक लेंगे और हम आपके घर पानी टाइमली पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जब तक इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो हरियाणा पंजाब दोनों की बात करते थे, जानते हैं जी। आज इनकी जब से 10 दिन से सरकार हो गई तो खाली हरियाणा से मांगो ना, करनाल के मुनक नहर तक पानी मांगो पंजाब से कि भैया भेजो, क्यों नहीं मांगते हो आप? जब हरियाणा जितना देना है उससे ज्यादा पानी दे रहा है, पानी कितना भी दे ले, इनको राजनीति करनी है। और दूसरा, इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि पानी लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके जी। वो अपने फेलवर को दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, रितु जी, मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हूँ दिल्ली में, 7 सालों में एक नई परंपरा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में डेवलप हुई, हमारे घर भी हो गई। अब क्या करें, हम भी पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे कि लोग बोरिंग करके, अब वो छोटी छोटी बॉटल में 20-20 लीटर के लोग 20-20 रुपए का पानी खरीद के पीते हैं, क्योंकि पानी साफ नहीं आता है, सप्लाई का पानी को। तो आप हर गली में किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कैमरा लेके जाइए, तो अब एक छोटे छोटे पानी के प्लांट लग गए हैं और उसके कारण कैंसर हो, टीबी हो, कई बीमारियां, क्योंकि उसका भी पैमाना क्या है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है कि जो छोटी सी गली में एक वाटर प्लांट लगाया है पानी बेचने का, वो बोरिंग करता है, दिल्ली का नीचे का पानी स्वच्छ है, खा रहा है, क्या है, कितना साफ होता है, आरओ लगा के, उन लोगों को 20-20 लीटर में लोगों को आत्म संतुष्टि 20-20 रुपए का पानी खरीद रहे हैं। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ, टैंकर माफिया तो है, एक इस प्रकार का छोटी छोटी गलियों में हर प्रकार का लोगों को दिल्ली में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस वादे के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार में आए थे, लोगों ने उनको जिस विश्वास के साथ चुन के भेजा था,
वो पूरा देखिए, नहीं जब कर चुनाव पाए आते हैं तो उस दौरान कई तरह के दावे वादे सर यहाँ पर हर पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही कोई कसूर नहीं है यहाँ पर। हालांकि जब बीजेपी जब चुनाव आए थे तो बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के दावे वादे किए गए थे कि ये देंगे, लेकिन पानी, आपको नहीं लगता कि पानी एक संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा तो नहीं करनी चाहिए कम से कम? और ऐसे में हर मुद्दे को लेकर, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे रिएक्शन लेने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का फिलहाल जो रिएक्शन मीडिया के सामने आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, एक सिंपैथी फैक्टर अपना के, कि हमें बीजेपी की तरफ से कोई पानी नहीं दिया जा रहा और केंद्र सरकार से तो किसी तरह की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हरियाणा से यहाँ पर इंसानियत के नाते पानी मांगा जा रहा है, बेशक से दायरा उसे कितना भी बढ़ा दिया हो। 100 क्यूसेक पानी बढ़ाया ना उन्होंने, ये तो आपने भी देखा, आपके अखबारों ने भी छापा है। अब कैसे प्रूफ देंगे आपको, बताइए? जब पानी दे रहे हैं और ये पानी को क्या कर रहे हैं ये बताए ना पहले। राजनीति तो ये कर रहे हैं, तो कमी कहाँ देखे? क्या आम आदमी पार्टी जो मैनेजमेंट यहाँ पर है, क्या उसमें कमी है? बिल्कुल मैनेजमेंट में कमी। इनका मुख्यमंत्री फेलुअर है, इनका जल बोर्ड फेलुअर है। पहले अपने जल बोर्ड और अपने मुख्यमंत्री को ठीक करें। मुख्यमंत्री को खुद ठीक होने की जरूरत है। जी, पता सर, एक जल बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली में 2028 तक जो टोक्यो है उसको भी पछाड़ देगा, और ऐसे में जो जनसंख्या दर है वो दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको नहीं लगता कि तब तक कोई ऐसे कदम महत्वपूर्ण उठाने चाहिए जिसकी वजह से पानी 2028-2030 तक बचा रहे, और बाकी जो चाहे दिल्ली की जनता है, क्योंकि जनता तो आप ही लोगों की है, और आप लोगों ने जो दावे वादे यहाँ पर चाहे बीजेपी ने किए या आम आदमी पार्टी ने किए उन्हीं के सहारे चल रही है, तो ऐसे में जी राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सर, राज्य सरकार से कोई आम आदमी पार्टी से जी 35% यदि पानी लीकेज से जा रहा है, ये पूरा ये दिल्ली जल बोर्ड भी मान रहा है, दिल्ली सरकार भी मान रही है, सब मान रहे हैं। तो पिछले 7 साल से आप मुख्यमंत्री, उस लीकेज को रोकने के लिए आपने क्या किया भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है? जी ठीक है सर, हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षी शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। मीनाक्षी जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। पहला रिएक्शन, दिल्ली में पानी की कमी हो क्यों रही है आखिर? देखिए, सबको पता है कि जब गर्मियां आती हैं तो पानी का लेवल बहुत डाउन चला जाता है जी, और दिल्ली की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो अदर स्टेट्स पर है। अदर स्टेट्स पर डिपेंड करती है पानी की आपूर्ति करने के लिए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पानी आता है तो वो बाहर से आता है। खासतौर से हमें हरियाणा पे डिपेंड रहना पड़ता है, और अभी जो हरियाणा है वो पीछे से पानी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे? बीजेपी की तरफ से कहना है कि जो दायरा यहाँ पर पानी का दिल्ली को देना चाहिए था, हरियाणा उससे कई गुना ज्यादा दे रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से पानी की कमी। जो बीजेपी जी के प्रवक्ता है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा से अगर पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली में पानी का संकट ही नहीं आता। आज ठीक है, मैं उनसे ये रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक सवाल जमुना पर जाकर देखिए तो जमुना जी का लेवल 8 फीट का होना चाहिए, आज वो आधा फीट का रह गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अगर उसमें पानी नहीं होगा तो वो कैसे आपूर्ति करेंगे दिल्ली की? आप ही देखिए। ठीक है, इस पर रिएक्शन में लूंगी ब्रजेश राय जी से, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं, लेकिन एक रिएक्शन ये भी कि जब तक पंजाब में आप लोगों की सरकार नहीं थी तब तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों का नाम सामने आता था कि पानी की कमी है और पानी आगे से पास नहीं हो पा रहा, कि दिल्ली को नहीं दे रहे। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब का नाम तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। देखिए, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आएगा पानी, तो जब तक हरियाणा नहीं छोड़ेगा तब तक वो दिल्ली में नहीं आ सकता। एक पैसेज है, उस पैसेज के थ्रू ही आएगा पानी, तो जब तक हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगा तब तक वो दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ सकता। ठीक है, आपको बहुत क्लियर है जी। अब ब्रजेश जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता आज पानी के ऊपर, पूरी दिल्ली का हक है, पूरी दिल्ली वासियों का हक है। मैं तो कहती पूरे देश के लोगों का पानी पर हक होता है, और जो केंद्र में सरकार है वो उसको ये एश्योर करना चाहिए कि देश के हर हिस्से में जितना पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए जिस राज्य को, उतना उसको आपूर्ति करवा के दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस पर बोलती तक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ब्रजेश जी का रिएक्शन। ब्रजेश जी, साफ तौर पर आरोप की बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है। रितु जी, झूठ बोलने का धंधा इनका है। ये ऑफिशियल आपकी मीडिया को भी पता है कि परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 100 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा छोड़ा है, और अभी देखिए इनका कैसा दोहरा चरित्र है। जब तक ये पंजाब में सरकार में नहीं थे, सुन लीजिए, तब तक ये पंजाब और हरियाणा दोनों का नाम, और अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा है पानी। इन्होंने पंजाब से कितना हरियाणा को पानी दिया, सुन लीजिए एक बात। दूसरी बात, इनके झूठ बोलने की देखिए कैसे, जब तक कांग्रेस का सीएम था और जब उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जानते हैं कि ईडी
उस समय ईडी सही होती है। अरे पानी पे बात कीजिए ना, ईडी पे कहाँ पहुँच गए? अभी आज डिबेट पानी पर हो रही है, आप पानी पर बात कीजिए। वही बता रहा हूँ। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं दिल्ली को पानी दे रही है? क्यों नहीं हरियाणा की सरकार से कहती है कि वो पानी छोड़े और दिल्ली के लोगों के हक का पानी छोड़े वहाँ से? सुन लीजिए, अब इनकी सरकार उस पे बात नहीं करेंगे आप? करनाल तक पानी की ईडी के वाले पे तो बहुत डिबेट हो चुकी है, आप ईडी वाले पे डिबेट कीजिएगा। आज पानी का डिबेट है तो पानी पे डिबेट कीजिए ना। पानी पे बताइए कि क्यों नहीं केंद्र सरकार हरियाणा सरकार से बोलती है कि दिल्ली के लोगों का हक का पानी उनको दिया जाए। नहीं, आप अपने मुख्यमंत्री से डेटा कलेक्ट करके आइए अपना कि कितना पानी। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल कलेक्ट करके रही हूँ डेटा। आप अपनी बताइए, क्योंकि अगर पानी छोड़ा होता तो वो कहीं जमुना में ऐसे ही आएगा। आज जमुना का स्तर जाकर देखिए, जमुना का स्तर आधा फीट का हो गया है और जबकि वो 8 फीट तक का होना चाहिए। जमुना की बेहतरी सबको नजर आती है, उसका लेवल सबको नजर आता है। मैं मीडिया वालों से भी कहूँगी कि जाकर अभी जाकर चेक कर गए कि जमुना जी का लेवल क्या है इस टाइम पर। माफियों में कितना नकेल और कल सौरभ जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के उसको बुलाकर दिखाया भी था कि देखिए कि जमुना का क्या लेवल है इस टाइम पर। अगर ठीक है ब्रिजेश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपसे रिएक्शन लूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन मीनाक्षी जी, एक सवाल ये भी कि पानी का लेवल गर्मी की वजह से डाउन हो जाता है, ये बात आपने चर्चा के शुरुआती दौर में कही, तो ऐसे में क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से कोई महत्वपूर्ण कदम पहले से नहीं उठाने चाहिए थे कि गर्मी आएगी, क्योंकि गर्मी तो अचानक नहीं आई है और गर्मी आएगी उसके चलते यहाँ पर पहले से ही कुछ कदम ऐसे उठा लेते, एहतियाती कदम, ताकि इस तरह की किल्लत नहीं रहती? क्योंकि अगर कल को हरियाणा में पानी नहीं रहा तो दिल्ली में तो फिर पानी कभी नहीं आएगा। नहीं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अभी भी डेनमार्क के राजदूत यहाँ पर आए, कब से काम कर रहे हैं? जब से आम आदमी पार्टी सरकार है तब से, उससे पहले से भी हालांकि पानी की कमियां दिल्ली में देखी जा रही थी, लेकिन तकरीबन काफी साल हो चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर आज दिल्ली की जनता को भी पता है कि जब थोड़ी भी पानी की दिक्कत होती है तो ग्राउंड लेवल वाटर से वाटर ट्रीटमेंट कर जो पानी होता है वाटर लेवल वाला, उसको दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, वो जब तक हम यूज कर सकते हैं तो हमने यूज किया है उसको और दिल्ली की जनता तक को पहुंचाया है। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा मॉडल है जिसके चलते आगे आने वाले समय में एक पानी की कमी ना हो? मॉडल पे हम काम कर रहे हैं और जल्द ही वो ठीक हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है जल्द ही। कब तक? 24 घंटे दिल्ली में जल्द ही 24 घंटे पूरे पानी दिया जाए दिल्ली की जनता को। उसके लिए हमने अभी डेनमार्क के, अभी आपने देखा होगा, आपकी मीडिया ने भी दिखाया कि जो डेनमार्क के जो राजदूत है वो भी ऐसा, हमारा प्रॉपर उनसे डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसका रिचार्ज किया जा सके और दिल्ली की जनता उसको जो पानी की दिक्कत होती है उसका निवारण किया जा सके। फिर भी मैम, आपके पास क्या कोई आंकड़ा है कि आखिर कब तक ये मॉडल धरातल पर उतर जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि ये 3-4 महीने के अंदर ये सिचुएशन हम इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हरियाणा के ऊपर हो और हम खुद आत्मनिर्भर बनकर दिल्ली के अंदर पानी के जो वाटर लेवल है उसको रिचार्ज कर सके, ठीक है, जो रेन वाटर आता है उसको स्टोर कर सके किसी तरीके से और दिल्ली की जनता को पूर्णतः पानी दिला सके 24 घंटे। ठीक है, ये आने वाले 3-4 महीने भी काफी महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए, किस तरह से वो मॉडल को धरातल पर उतारती है। ब्रिजेश जी, अब आपका रिएक्शन। मैं रितु जी बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कर रहा हूँ। दिल्ली का जब भी चुनाव रहा तो 3 चुनाव लड़ लिया अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक। उन्होंने कहा, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई पक्षपात नहीं है, कि हम जैसे ही आएंगे यमुना को इतना स्वच्छ बना देंगे कि अपने आप बच्चों को आप पिकनिक लेके जाएंगे, आप वहाँ का पानी इतना स्वच्छ कर देंगे कि आप, अरे 7 साल में अभी आप रिसर्च ही कर रहे हो। 7 साल में आपने क्या किया उसका डेटा मीनाक्षी जी देना कि 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जमुना में पानी स्टोरेज को लेके पानी। मीनाक्षी जी, एक सेकंड आपके पास आऊंगी, पूरा समय दिया था जी। ब्रिजेश जी, अपनी बात कंप्लीट करें। जनता को पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा था हर घर तक नल पहुंचा देंगे हम, देख लेना आपके घर पानी बहेगा टोटी से। क्या किया उन्होंने? कुछ डेटा फैक्ट तो दिखाए ना, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। हर बार यही कहोगे कि हरियाणा, अरे कब तक चिल्लाते रहोगे और हर चुनाव में जाओगे कि यमुना को क्लीन कर देंगे? यमुना तो वैसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, कोई आपकी जवाबदेही है? ठीक है, राजनीति तो किस तरह से हो रही है, हालांकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है और चुनाव के दौरान किस तरह से दावे वादे यहाँ पानी को लेकर किए जाते हैं वो भी हर किसी ने बखूबी देखे और आम जनता फिलहाल काफी त्रस्त हो चुकी है इन दावे वादों के साथ साथ पानी की समस्या भी जो हो रही है। रमेश ठाकुर जी, एक रिएक्शन सर आपसे कि पानी को लेकर कई तरह के दावे वादे चुनाव के दौरान किए गए और अब तक चाहे कोई सी भी सरकार यहाँ पर रही हो, पानी की समस्या बहुत लंबे समय से, क्या लग रहा है कि वाकई में राजनीति इस पूरे मामले में होनी भी चाहिए जिस तरह से हो रही है? ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होएगा और ये मुद्दा हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को
चाहे भाजपा की हुकूमत आ जाए, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की रही है, ये तीनों पार्टियों के जो नेता हैं और इनके जो वक्तव्य बड़ा कलाकारी से ये लोग बता देते हैं। इनको पता है होली का त्योहार जब आता है मार्च के बाद में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बिल्कुल 3 महीने तक ये हंगामा रहता है। 3 महीने तक पानी की शॉर्टेज रहती है। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, फिर सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, फिर पानी की जरूरत इतनी रहती नहीं है। इसलिए दीर्घकालिक कोई इस पे योजना बनाई जाए और होली से पहले, क्योंकि मुद्दा होली के बाद उठता है, उससे पहले तक या जनवरी, फरवरी, मार्च तक इस पे कोई मीटिंग कर ली जाए, सर्वदलीय मीटिंग है और स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन हो। उस कोऑर्डिनेशन में ये टेबल पे रखा जाए कि पानी की समस्या अगले 10 दिन में होने वाली है। तो अगर आपने गौर से देखा होगा तब ये चीजें बिल्कुल नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। ना आम आदमी पार्टी मनोहर खट्टर साहब के पास जाते हैं, ना मीनाक्षी शर्मा ब्रजेश जी के पास जाते हैं, कोई किसी के पास कोई कुछ नहीं जाता है। जब समस्या विकराल हो जाती है, पानी की हाहाकार मचने लगता है, टक्कर आने लगते हैं, दुनिया भर की तभी हंगामा होता है 90 दिन के ज्यादा। उसके बाद में अब आप देखिएगा मानसून आने वाला है, अगले हफ्ते तक मानसून आ जाएगा। उसके बाद में पानी की शॉर्टेज जो है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में अगर देखो तो मुद्दा को ये हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं जब पानी की शॉर्टेज पूरी हो जाए। उसके बाद में आप कुछ ऐसे विकल्प निकाल सकते हो, बारिश का पानी है उसको संरक्षण उसका कर सकते हो, उस पानी को बचा सकते हो, ताकि गर्मी अगर विकराल गर्मी आ जाए तो उसमें आप उसकी जो कमी को है पूर्ति करो। लेकिन कमोबेश ऐसा हो नहीं पाता है। राजनीति होनी है, राजनीति करनी है, बिल्कुल राजनीति होनी है और राजनीति करनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी होता है। तमाम तरह के दावे वादों के बीच भी किसी तरह का कोई हल निकलता हुआ सामने नहीं आता। समय की कमी है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में किस तरह से पानी की किल्लत देखी जा रही है उसको लेकर लगातार यहाँ पर बानगी देखी जा रही है, लेकिन जो राजनीति है वो भी चरम पर है। चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, हर दल अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहा है, अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही कि जो आम जनता पिस रही है, आखिर उन्हें समस्या का समाधान कब मिलेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।